ईडी का बहुत बड़ा खुलासा, केजरीवाल का प्लान था दिल्ली आबकारी नीति। पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयिनपल्ली और बुच्ची बाबू के साथ जूम कॉल पर अरेंज कराया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान था। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगाया और साथ ही ईडी ने चार्जशीट में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनने में मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने को लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्ति थी। ईडी की इसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया कि अरुण पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली, बुच्ची बाबू साथ है। ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और इसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू और केजरीवाल के बीच फर्स्ट टाइम मीटिंग अरेंज कराई थी। यह मीटिंग वीडियो कॉल के द्वारा की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली के शराब घोटाले की शुरुआत में इसकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और आम आदमी पार्टी में आ गया। ईडी ने इसके साथ ही कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 82 लाख रुपए अरेंज कराकर मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिए थे, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा के अपने बयान में कहा कि उसकी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई थी और संजय सिंह के आवास पर केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात भी हुई थी।